महाराष्ट्र के परभणी में 11 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध में बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क गई और परभणी के कई इलाकों में दुकानों, गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कुछ इलाकों में लाठीचार्ज भी किया गया। परभणी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने कई इलाकों में बीएनएस की धारा 163 लगा दी, जो कि पहले धारा 144 हुआ करती थी। परभणी से लगे सिंगोली में भी हिंसा हुई, लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर परभणी में हिंसा के पीछे की असली वजह क्या है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोपन दनाव राव, जो 45 साल उम्र है, दिसंबर के ही 10 दिसंबर को अंबेडकर स्मारक के संविधान की जो अंबेडकर साहब की मूर्ति थी, उन्हीं के पीछे और वहां पर तोड़फोड़ हुई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। बाद में गिरफ्तारी भी हो गई। रिहायशी इलाकों में पत्थरबाजी भी हुई। संविधान के प्रति तोड़ने के खिलाफ लोगों ने 12 दिसंबर को परभणी बंद बुलाया था और इसी दौरान लोगों ने फांसी की सजा की भी मांग की। हिंसा भड़की तो फिर पुलिस भी आई और शांति कायम करने के लिए दोनों तरफ से धारा 163 भी लगा दी गई। बीएनएस की धारा 163 यह भारत का सर्वोच्च ऐसा पवित्र ग्रंथ हम जिसको मानते हैं, जो कि संविधान के रूप में हमारे रक्षा का काम करता है। हमें सरकार से यही अपेक्षा है कि जब यह प्रकार हुआ था तब तुरंत कार्रवाई करते, तो आज इस परिस्थिति को सामने जाने की ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। अभी भी सरकार ने जिन्होंने इस प्रकरण में दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करे और त्वरित उनको कार्रवाई करके अटक करे। परभणी में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परभणी में एक स्टैचू है और उसी के सामने जो है वो संविधान की प्रत है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस प्रत की जो है वो विटंबना की गई और कहीं ना कहीं भीम सैनिक इस बात से काफ़ी संतापित हो गए थे और उन्होंने आज जो है वहाँ पे एक शांतता का मोर्चा निकाला गया था, लेकिन उस पे ऊपर भी आज पथराव होने का काम हुआ। जिस तरह से वहाँ पे जो है वो ये जो परिस्थितियाँ घटी है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो सरकार है वो देश के संविधान को मानती नहीं है। संविधान विरोधी सरकार महाराष्ट्र में आई है और संविधान की रक्षा करना, और जहाँ तक बाबा साहब की बात आती है तो वहाँ पे अनुयायी एक साथ होकर शांतता मार्ग से जो है इस में मार्ग निकालेंगे। पूरे मामले को समझने के लिए समझिए कि परभणी शहर में कलेक्टर कार्यालय के सामने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है और इस प्रतिमा के सामने संविधान के प्रति रखी हुई, और इस बीच में 10 दिसंबर के शाम को एक शख्स ने संविधान के प्रति को नुकसान पहुंचाया और इस बात की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी शख्स की पिटाई कर दी। वहीं पर सूचना मिलते ही नया मोढ़ा पुलिस टीम की ओर से पहुंची और शख्स को हिरासत में ले लिया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के पास एकत्रित होकर आंदोलन शुरू कर दिए। इसके बाद हिंसा बढ़ गई और ऐसे शहर में धीरे धीरे ये बवाल बढ़ता ही गया। इस पूरे मामले को लेकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख हैं प्रकाश आंबेडकर, उन्होंने कहा कि परभणी में जातिवादी मराठा उपद्रवियों की ओर से बाबा साहब अंबेडकर के प्रतिमा पर भारतीय संविधान के धज्जियां उड़ाना बहुत ही शर्मनाक है। ये पहली बार नहीं है जब बाबा साहब की प्रतिमा या दलित पहचान के प्रतीक पर तोड़फोड़ की गई। उन्होंने ये भी कहा कि बीबीए परभणी जिले के कार्यकर्ता सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे। उनके विरोध प्रदर्शन के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई। उपद्रवियों में से एक को गिरफ्तार भी किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अनुरोध करता हूं। 24 घंटे के भीतर सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे। ये बीवीए की तरफ से बात कही गई। महाराष्ट्र के परभणी शहर में भड़के हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट की और नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस घटना को बहुत ही चिंतित बताया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार से तत्कालीन आरोपियों की गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। उन्होंने लिखा सोशल मीडिया पर कि तत्काल कार्रवाई की जाए, हालात को बिगड़ने से बचाए, शांति व्यवस्था कायम करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हम करते हैं। शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं आदित्य ठाकरे ने भी इस हिंसा की निंदा की और ये भी कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर परभणी हिंसा में महाराष्ट्र पुलिस अब सख्त एक्शन भी ले रही है। अब तक ऐसे 36 से ज्यादा उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।
सुरक्षा में कोई चूक न हो इसलिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। महाराष्ट्र में हुई हिंसा पर कई राजनीतिक दल महाराष्ट्र सरकार को भी घेर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में, लेकिन शहर में तनावपूर्ण माहौल है और अभी भी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा नियंत्रण पुलिस तैनात कर दी। डीआईजी उपभाव शाह ने बताया कि सभी संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और इस घटना ने शहर के सामाजिक ताने बाने को हिला दिया और प्रशासन पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का दबाव भी बढ़ गया है कि किस तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल वहां पर शांति कायम है और इस पर कोई अपडेट आती है तो न्यूज तक आपको जरूर बताएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज तक।